सो हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके पास है x प्लस 3 रेज टू पावर 2 x प्लस 3 रेज टू पावर 2 इंटू x प्लस 4 रेज टू पावर 3 इंटू x प्लस 5 रेज टू पावर 4। और हमें क्या करना है, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू द x, राइट। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं सॉल्यूशन। देखो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, लेट y इक्वल्स टू आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, x प्लस 3 रेज टू पावर 2, x प्लस 4 रेज टू पावर 3 एंड x प्लस 5 रेज टू पावर 4, जो कि सब क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, राइट। तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है, कम ऑन एवरीवन, आपको अब तक तो पता चल ही गया होगा। हमारा पहला स्टेप होता है taking log both साइड। आप दोनों साइड लॉग कंसिडर कर लोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, log y इक्वल्स टू। अब आपको पता है हमने क्या बताया था, जब भी हम log से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे डिजिट्स ये किस में हो जाएंगे, प्लस में चेंज हो जाएंगे, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ, देखो log के साथ सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 3 रेज टू पावर 2, x प्लस 4 रेज टू पावर 3 एंड x प्लस 5 रेज टू पावर 4। अब जब हम log से इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ y इक्वल्स टू, अब पावर आगे आ जाएगी, इज इट। तो ये हो जाएगा, पहले ऐसे कर देते हैं, log ऑफ x प्लस 3 रेज टू पावर 2 प्लस log ऑफ x प्लस 4 रेज टू पावर 3 प्लस log ऑफ x प्लस 5 रेज टू पावर 4। ठीक है, ये इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। देन हम क्या करेंगे, अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। दोनों साइड हम क्या कर देंगे, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, राइट। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। और जब आप लॉग कंसिडर करते हो तो आपको याद होगा पावर कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है, ठीक। जब आप लॉग कंसिडर करते हो तो पावर कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। तो अगर आप इसको ऐसे ना लिखना चाहो तो आप इसको कैसे लिख दोगे, डिफरेंशिएट करके लिखिए, डिफरेंशिएट करके, डिफरेंशिएट करके लिखेंगे तो देखो ये स्टेप, एक और स्टेप इसमें ऐड हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, दैट 2 ऑफ लॉग x प्लस 3 प्लस 3 ऑफ लॉग x प्लस 4 और प्लस 4 ऑफ लॉग x प्लस 5। रेज टू पावर कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, रेज टू पावर क्या रहेगा इसका, कुछ भी नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आपके पास ये सॉल्यूशन। अब आगे करेंगे, देखो तो जब हम y की डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द x तो क्या आ जाएगा, log y का क्या होगा 1/y और y की डिफरेंशिएशन क्या होगी, dy बाय dx। दोनों स्टेप में से आप कोई भी स्टेप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि गलत है। बट जब हम log कंसिडर करते हैं तो आपको याद होगा हम पावर को कहाँ ले जाते हैं, आगे, और उसके बाद हम log लगाते हैं, राइट, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा है, ठीक। तो आपके पास ये आ जाएगा और इसके बाद 2 हमारे पास कांस्टेंट है, तो log x की डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होती है, log x की डिफरेंशिएशन होती है 1/x, ठीक है। और यहाँ पे x की डिफरेंशिएशन आपके पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास हो जाएगा 3 log ऑफ x, तो 3 कांस्टेंट्स है, log x की डिफरेंशिएशन आपके पास क्या आ जाएगी, x प्लस 4, राइट। फिर ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, और log x की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, x प्लस 5। तो ये चीज हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/y dy बाई dx और इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा है 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 और प्लस 4/x प्लस 5। ओके, अब जो y है वो इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या आप चाहो तो आप इन सब का एलसीएम भी ले सकते हो। तो चलो पहले एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं। तो 1/y dy बाई dx इज इक्वल्स टू, इन सब का एलसीएम क्या आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 3 x प्लस 4 और x प्लस 5, ठीक है। अब इनसे जब ये टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे, क्या होंगे, जब इनसे ये टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2 ऑफ, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन इसकी ध्यान से देखना,
यहाँ पे हमारे पास क्या है, x प्लस 3 है, मतलब हमारे पास ये चीज नहीं है, ठीक है। तो जो 2 की मल्टीप्लिकेशन होगी वो होगी x प्लस 4 और x प्लस 5 से, क्लियर। फिर प्लस, अब 3 के पास x प्लस 4 है तो 3 की जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो होगी x प्लस 3 और x प्लस 5 से, ओके। प्लस, अब इसके पास x प्लस 5 है और x प्लस 3 x प्लस 4 नहीं है, तो जो 4 की मल्टीप्लिकेशन होगी वो होगी x प्लस 3 और x प्लस 4 से। थोड़ा लेंथी जाएगा, तो पेशेंस रखिए और स्टेप वाइज सॉल्व कीजिए, कुछ भी नहीं है इसमें, राइट। तो 1/y dy बाई डी एक्स, ये तो एज इट इज चलता रहेगा। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 2 एज इट इज रहेगा, x को x से किया क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x को 5 से किया तो क्या हो जाएगा 5x, और फिर 4 को x से किया तो 4x, और 4 को 5 से किया तो क्या आ जाएगा प्लस का 20, राइट। आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 3 प्लस x को x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, फिर x को 5 से किया तो प्लस का 5x, तो 3 को x से किया तो प्लस का 3x, और 3 को 5 से किया तो प्लस का 15, ओके। द नेक्स्ट वन अगेन सेम चीज, प्लस, और हमारे पास क्या है 4, और x को x से करोगे तो एक्स स्क्वायर, फिर x को 4 से किया तो प्लस का 4x, प्लस 3 को x से किया तो 3x, और प्लस 3 को 4 से किया तो 12, राइट। और अपॉन में हमारे पास एक ही चीज है, दैट इज x प्लस 3, x प्लस 4 एंड x प्लस 5, राइट। तो अभी यहाँ तक कर लो, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं हमारे पास क्या था। चलो यहीं पे सॉल्व करते हैं इसको, राइट, यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। तो ये पोर्शन जो आपके पास है, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स और इक्वल्स टू, अब ये जो चीज है, ठीक है, 4x प्लस 5x कितना हो जाएगा 9x, तो ये हो जाएगा 2, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 ऑफ x प्लस 20 प्लस 3, और ये आपके पास हो जाएगा 5 और 3 8, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, और अगेन हमारे पास आ जाएगा प्लस 4, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 4 और 3 कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 12, और अपॉन में आपके पास क्या है x प्लस 3, x प्लस 4 एंड x प्लस 5, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसी चीज को सॉल्व करो, 2 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9 टू ज़ा 18x हो जाएगा, प्लस 20 टू ज़ा 40 हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर, प्लस 8 3 ज़ा 24x, प्लस 15 3 ज़ा 45, एंड प्लस 4x स्क्वायर, प्लस 7 4 ज़ा 28x, और प्लस 12 4 ज़ा 48, अपॉन में आपके पास क्या है x प्लस 3, x प्लस 4 एंड x प्लस 5 एज इट इज, क्लियर। अब हम इन सबको ऐड अप कर देते हैं, तो 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखो 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 2 और 3 कितना हो गया 5, 5 और 4 कितना हो गया, ये आ जाएगा 9x स्क्वायर, राइट। 18x प्लस 24x, तो 24 और 18 आपके पास कितना हो जाएगा 24, 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, 20 और 22 कितना हो जाएगा 42, ठीक है। तो 42 और 42 प्लस 28, 42 और 8 कितना हो जाएगा 50, 50 और 20 कितना हो जाएगा 60, तो ये आ जाएगा प्लस का 60x, और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 40, 45 और 48, तो 40 प्लस 45 कितना हो जाएगा 85, 85 प्लस 48, 85 प्लस 48, राइट। तो 85 प्लस 48 कितना हो जाएगा 8 और 5 13, और 1 कैरी, 8 4 12 और 1 13 133, तो ये आ जाएगा 133, और अपॉन में आपके पास क्या है x प्लस 3, x प्लस 4 और x प्लस 5, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ रही है और है कुछ नहीं। अब आपके पास क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो y है ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 9x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 133, और अपॉन में है x प्लस 3, x प्लस 4 एंड x प्लस 5,
ओके, अब आपको क्या करना है, ये जो y है, y की वैल्यू अगर आप पुट करते हो तो dy बाई डी एक्स आपके पास जो आ जाता है वो क्या आ जाता है, y की वैल्यू हमारे पास क्या है, y की वैल्यू है x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 का क्यूब और x प्लस 5 का 4 और मल्टीप्लाइड बाय क्या आ रहा है, 9x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 133 और अपॉन में आपके पास है x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, राइट। तो आप चाहो तो आप इनसे एक एक कैंसिल कर सकते हो, राइट। यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3, तो जो dy बाई डी एक्स आपके पास कंप्लीट बचेगा वो क्या बचेगा, x प्लस 3, x प्लस 4 का स्क्वायर और x प्लस 5 का क्यूब इनटू, अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 60x और प्लस 133। सो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। 60 नहीं आएगा एक्चुअली, यहाँ पे 70 आएगा, ठीक है। हमने ऐड अप करने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। देखो कहाँ है हमारे पास, 70 x वाली टर्म है ना, 18x, 18 और 24, 24 और 18 कितना हो जाएगा आपके पास, 42 हो जाएगा, राइट, राइट 42 हो जाएगा, 42 और 28, 42 और 8 कितना हो जाएगा 50, 50 और 2 कितना हो जाएगा 70। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 70 कर लेना आप लोग, है ना, ये 70 आएगा, वो ऐड अप करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है ना, होती रहती है, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट आंसर, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये क्वेश्चन वैसे थोड़ा सा लेंथी हो गया है बट कैलकुलेशन है बहुत इजी, अगर आप चाहेंगे कमेंट सेक्शन में, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप बोलो कमेंट सेक्शन में, ये क्वेश्चन आपको फिर से समझा दिया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।